बता देते हैं, दरअसल दुर्गापुर रेप केस में सीएम ममता का अजीबोगरीब बयान सामने आया। लड़कियों को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, ये ममता बनर्जी कह रही हैं, जो कि खुद एक महिला हैं, जिन्हें दीदी कहकर के संबोधित कई लोग करते हैं। आप सोचिए, एक महिला मुख्यमंत्री होकर के और महिलाओं के प्रति इस तरीके की बयानबाजी क्या किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा देता है। उन्होंने लड़कियों के बाहर निकलने को लेकर के ये कहा है कि लड़कियों को देर रात घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। See the incident, but private medical colleges also is to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people, and nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly. और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दुर्गापुर रेप केस को लेकर के सीएम ममता का बयान सामने आया। इस घटना से स्तब्ध हूं, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। तो इस मामले को लेकर के ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया है, हालांकि इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि कैसे उन्होंने लड़कियों के रात के समय में बाहर निकलने पर पहले तो आपत्ति जताई और उसके बाद से उन्होंने हालांकि इस बात पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन सभी पर सख्त कार्रवाई होगी। तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप का जो मामला सामने आया, गैंगरेप मामले को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, 2 फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। तो पुलिस की ओर से लगातार तफ्तीश की जा रही है, लगातार पूछताछ हो रही है इस मामले में, और जो 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं उनकी भी धरपकड़ के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है पुलिस की ओर से। हालांकि अब तक कई गिरफ्तारियां भी कर ली गई हैं। वो तो बहुत हेल्प कर रहा है, चीफ मिनिस्टर भी हमको फोन किया, डीजी एसपी कलेक्टर सारी हमको हेल्प कर रहे हैं। वो कैसे है सब एवरी मोमेंट ही हैज टेकन माय ओपिनियन, आश्वासन दिया। हम उसको चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। वो तो बहुत हेल्प कर रहा है, चीफ मिनिस्टर भी हमको फोन किया, डीजी एसपी कलेक्टर सारी हमको हेल्प कर रहे हैं। वो कैसे है सब एवरी मोमेंट ही हैज टेकन माय ओपिनियन, आश्वासन दिया। हम उसको चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। वो तो बहुत हेल्प कर रहा है, चीफ मिनिस्टर भी हमको फोन किया, डीजी एसपी कलेक्टर सारी हमको हेल्प कर रहे हैं। वो कैसे है सब एवरी मोमेंट ही हैज टेकन माय ओपिनियन, आश्वासन। पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष नहीं, केवल माफिया, जिहादी और अपराधी सुरक्षित है। एक और गैंगरेप की घटना एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ, आरजी कर की याद आ गई फिर से। कैसे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म, और उसमें वो बच्ची, पीड़ित बच्ची, उनके साथ जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की, क्या उनको बचाया जा रहा है वोट बैंक के नाम पर? सवाल ये बनता है कि बार बार ऐसे क्यों होता है कि पश्चिम बंगाल में अपराधी सुरक्षित है और विक्टिम को ही ब्लेम किया जाता है। फिर हमने देखा है संदेशखाली में ऐसा ही हुआ। हमने देखा है कि किस प्रकार से पोस्ट पोल वायलेंस में बलात्कार हुए, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व थे। हमने देखा है कि किस प्रकार से बाकी भी रेप केसेस सामने आते हैं तो टीएमसी के नेता रेपिस्ट को बचाते हैं वोट बैंक के नाम पर। क्या अब भी यही हो रहा है? कब तक ये चलता रहेगा अत्याचार महिलाओं?